The story of the poor man seeking the happiest person. एक बहुत ही सुनी सुनाई कहानी है। एक गरीब आदमी जो अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था, उसकी मुलाकात उसके क्षेत्र के सबसे अमीर आदमी से हो जाती है। उसका रहन सहन और उसके आसपास के नौकर चाकर को देखकर उसे लगता है कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मैं इतना गरीब पैदा हुआ हूं। उसने उस अमीर आदमी के पास जाकर पूछा कि आप तो इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होंगे। रिच मैन: नहीं भाई, मैं कहा खुशनसीब इंसान हूं, मेरे से ज्यादा खुशनसीब तो बहुत सारे लोग होंगे। तो उसने पूछा, आपकी नजर में दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कौन है? उसने कहा कि सबसे खुशनसीब इंसान वह है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा धन हो। उस व्यक्ति ने पता किया और दुनिया के सबसे अमीर आदमी से मिला और वहीं प्रश्न दोहराया, क्या आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं? तो उस अमीर आदमी ने जवाब दिया, रिचेस्ट मैन: अरे नहीं, मैं कहा खुशनसीब हूं। सबसे खुशनसीब हमारे देश के राजा हैं, क्योंकि उनके पास धन के साथ साथ बहुत ताकत भी है। वो जब चाहे मुझे खत्म कर सकते हैं। फिर वो किसी तरह से जुगाड़ लगाकर राजा से मिला और वही प्रश्न दोहराया, क्या आप दुनिया के सबसे खुशनसीब आदमी हैं? तो राजा ने भी उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना दी कि बेटे कहे में नहीं है, मेरे बाद कौन राजा बनेगा, इसे लेके लड़ते रहते हैं। मेरे से ज्यादा खुशनसीब तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहे में हैं। ये सुनकर वह गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह यह नहीं जान पा रहा था कि सबसे सुखी कौन है। यही सोचते सोचते वो जा रहा था, तभी उसने कुछ बंजारों को देखा। वो लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उसने सोचा कि ये लोग तो मेरे से भी ज्यादा गरीब मालूम पड़ते हैं और इनके पास रहने का घर भी नहीं है, फिर भी ये इतने खुश कैसे है, चलकर पूछते हैं। उसने बंजारों के दल के मुखिया से पूछा, आप लोग इतने गरीब होने के बाद भी इतने खुश कैसे हैं? किसने कहा, हम गरीब है, हमारे पास खाने को है, हम गरीब कैसे हो सकते हैं? आपके पास रहने का अपना घर भी नहीं है। जहां मन होगा, जब जरूरत होगी तो घर बना लेंगे। उस व्यक्ति को तुरंत समझ आ गया कि सबसे खुश वही है जिसके पास जो है, जैसा है, उसी में खुश हैं, यानी कि संतुष्ट हैं। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। आप अचानक खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसानों में से एक हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जितना है, जैसा है, आप उतने में ही संतुष्ट हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन संतुष्टि ही है। पर हर सिक्के दो पहलू होते हैं। आइए इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं। दो दोस्त थे, किसी गांव में रहा करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आगे क्या करना है। पहले ने कहा कि मैं गांव में ही रहकर खेती करूंगा, क्योंकि उसने अपने टीचर को कहते सुना था कि इंसान को कम से कम में संतुष्ट रहना चाहिए। पर दूसरा दोस्त उससे सहमत नहीं था। उसने कहा, अब पारंपरिक खेती का समय नहीं रहा, इससे तो परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होगा। चूंकि पहला दोस्त इतने से ही संतुष्ट था, तो उसने इससे आगे का नहीं सोचा। दूसरा दोस्त को लगा कि आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए गांव में रहना बेहतर नहीं होगा, उसे शहर में जाकर कुछ नौकरी करनी चाहिए। कुछ साल नौकरी करके एहसास हुआ कि नौकरी में उसे हमेशा किसी के अंदर काम करना होगा। फिर उसने व्यापार स्टार्ट किया और कुछ सालों में उसकी गिनती शहर के अमीर और रसूखदारों में होने लगी। दूसरी तरफ उसका वो दोस्त जिसने गांव में ही रहकर खेती करना चुना, वह बहुत ही परेशान रहने लगा, क्योंकि खेती से आमदनी दिन प्रतिदिन कम होने लगी। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, पर वो उन्हें ठीक स्कूल में पढ़ा भी नहीं पा रहा था। आमदनी अच्छी ना होने के कारण फैमिली में भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। देखा आपने, उस व्यक्ति को संतुष्टि ने उसे तो बर्बाद किया ही साथ उसके फैमिली, दूसरे लोग भी परेशान थे। संतुष्टि बहुत ही अच्छी चीज है, पर कब किया जाना चाहिए और कब नहीं, इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। आपने अपनी पूरी क्षमता से किसी चीज को पाने की कोशिश की, वो ना मिला और आप संतुष्ट है, तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी और सुखी इंसान नहीं। पर आपके पास क्षमता है और आप संतुष्ट हो गए, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। इससे सिर्फ आप अपना नहीं, अपनी फैमिली, अपना समाज, सबका नुकसान कर रहे हैं। आज आप अपने आसपास जितनी भी तरक्की देख रहे हैं, वो उन लोगों के मेहनत का परिणाम है जो अपने यथास्थिति से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ही हम जंगली लोगों को बोलने की भाषा दी, खाने को तरह तरह के भोजन दिया, चलने को गाड़ी दी। आप किसी भी फील्ड में कोई भी तरक्की देख रहे हैं, वह एक असंतुष्ट व्यक्ति को देन है। संतुष्टि बड़ा कोई धन नहीं है। ये जितना बड़ा सच है, उतना बड़ा ही सच ये भी है कि बिना मेहनत किए संतुष्टि हो जाने से बड़ा कोई दूसरा गलत काम नहीं है।